नमस्कार, आपका स्वागत है शेरविंद यूनिवर्सिटी के इस हेल्थ सीरीज़ के पॉडकास्ट में। मैं हूं हिमांशु। जब भी किसी को हेल्थ से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, चाहे वो छोटी से हो, चाहे बड़ी समस्या हो, सबसे पहले जो व्यक्ति है वो एक डॉक्टर के पास भागता है, जनरल मेडिसिन प्रैक्टिशनर के पास। क्योंकि वही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपको सही डायग्नोसिस, डिसीज़ को अर्ली स्टेज में कंट्रोल करना और ज़रूरत पड़ने पे सही गाइडेंस देना और सही स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करना। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार झा, जिनको पिछले 30 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और पिछले करीब 22 वर्षों से वो अरविंदो हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और यहाँ पर ये सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपनी नॉलेज के थ्रू MBBS और मेडिसिन की एक नई पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं। वेलकम टू अवर शो। धन्यवाद। तो सर, आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रोज़ की जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उनके प्रिवेंशन, उनको घर पे हेल्थ को कैसे मैनेज करें, इन सब विषयों के ऊपर। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने समय निकाला, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। और सबसे पहला जो सवाल आपके साथ में कि सर, जो आपका जो पिछले 32 वर्षों का जो अनुभव है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। शुरुआत के समय में जब पेशेंट आता था तो वो पूर्ण विश्वास के साथ आता था, वो अपनी तकलीफ बताता था और यदि कोई डॉक्टर प्रैक्टिशनर उसको जीपी कोई दवा बताता था तो उसका भी पेपर लेके आता था और आप जो दवा लिखते थे 7 दिन, 3 दिन, महीना दिन, जो भी आप लिखेंगे उसको भरपूर ढंग से उस दवा पर विश्वास करके, जांच का विश्वास करके लेता था। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 90% पेशेंट ऐसे आते हैं जो खुद से जांच करा के आएंगे। तो आजकल की जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो आपके पास में लोग लेके आ रहे हैं OPD में, काफ़ी बड़ी OPD चलती है, काफ़ी टाइम रहता है, तो वो सबसे ज़्यादा किस टाइप की बीमारियों से ग्रस्त आ रहे हैं लोग? हम लोगों के पास जो मैक्सिमम पेशेंट आता है वो जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइडिज्म, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसका लेट पेशेंट रहता है। ओके, लेट, ऐसा नहीं जिससे वो शुरुआत में ही आ जाएगा। अर्ली क्या आता है? सर्दी, खांसी, बुखार, PCOD, हेडेक, आई स्ट्रेन, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आना, भूख कम लगना, ज़्यादा खाना, इस टाइप का चीज़ ज़्यादा आने लगा है। तो जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल जो डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, और लोग सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी गलती करते हैं हेल्थ को लेकर? यही आई थिंक गलतियां हैं जो लोग नहीं आते हैं और डायबिटीज़ या BP बहुत बढ़ जाता है तब उसके बाद आते हैं, क्योंकि इसमें सेल्फ मेडिकेशन का कितना रोल है आपको लगता है? सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। इवन डॉक्टर को भी अपना इलाज खुद नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो आपका जो सोच है, जो डॉक्टर सोचेगा वैसा सोच नहीं होगा, आपके लिए 100 के लिए थोड़ा स्पेशल होने लगता है। तो ये चीज़ पहला फीलिंग, जो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चैट GPT से, गूगल से देख करके उसके बाद वो प्रॉब्लम करके, सिंपल जैसे हेडेक है, हेडेक ऐसा चीज़ है जो आपको सिंपल स्ट्रेन होगा, रात में नींद नहीं हुई, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन हुआ तो आपको सर दर्द हो सकता है। लेकिन सर दर्द ऐसा है कि यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसको भी सर दर्द के रूप में आ सकता है। अब दोनों में अंतर ये है, किसी को अनिद्रा हुई, वो अगर आराम से 2 दिन सो लेगा, ढंग से 6 घंटा सो लिया तो उसका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यदि किसी को ब्रेन ट्यूमर है जिसके चलते हेडेक हो रहा है तो उसके लिए तो अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए, अर्ली सिग्नल है, आपको तुरंत इलाज में जाना चाहिए, जांच कराना चाहिए, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए। नाम नहीं बताएंगे। एक हमारे पास मैडम थी, वो हमारे साथ एक कैंप में गई, वहाँ उनको सीवियर सर दर्द होने लगा। हमको लगा जी बहाना कर रही है, इसको नहीं काम करने का इच्छा, लेकिन सी इज हैविंग दिस सीवियर पेन, वो रोने लगी। वो लगा नहीं कुछ तो है। फिर बाद में हम बात किए एंड शी गॉट द ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर वाज डिटेक्टेड विदिन 15 days, इट वाज ऑपरेटेड एट मुंबई एंड नाउ शी इज कम्प्लीटली नॉर्मल। वो बोली जी सर, आप हमको जो रास्ते में कहे उससे हम डर गए और हमको लगा तुरंत कराना चाहिए, और अपने भी स्पेशलिस्ट है, सुपर स्पेशलिस्ट हस्बैंड है, तुरंत मुंबई भागी, सारा जांच हुआ, सारा चीज़, सर्जरी भी करा के आ गई विदिन 15 days एंड शी इज नॉर्मल नाउ। तो ये मेरा है क्या, जो कब किस कंडीशन में अर्ली ट्रीटमेंट चाहिए, अर्ली इंटरवेंशन चाहिए, ये चीज़ किसी भरोसेमंद डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
और अब इसकी जो भरोसेमंद के सबसे लिए ये नहीं हम कहते हैं MBBS है कि MD है कि DM है, योग्यता से नहीं, आपको जिस पर कॉन्फिडेंस हो उसके पास जाए। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है, मुझे लगता है कि एक जो फिजिशियन है सबसे महत्वपूर्ण हाँ, भूमिका पहले इसमें है। जैसे पहले जनरल फिजिशियन जो था हम्म, वो यही काम करता था। आज के डेट में अब MD मेडिसिन करीब करीब जनरल फिजिशियन ही है। तो आप उससे जाके जो आपको सुलभ भी हो, जो आपको समझे भी, जो आपके लिए टाइम दे, ये बिल्कुल। 3 चीज़ यदि आपके पास है तो उस डॉक्टर का चुनाव कीजिए, उनसे राय लीजिए और फिर आपका इलाज सुलभ भी होगा और अच्छा भी होगा। जैसा आपने बताया कि जो डॉक्टर थे वो चूंकि डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन में थे तो शायद इसलिए उन्होंने जल्दी ट्रीटमेंट और ये इस चीज़ में गए और उनका ट्रीटमेंट संभव हुआ। बट जैसा कि बहुत सारे लोग, आपने बोला, लेट स्टेज में आते हाँ। हैं, तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं अवेयरनेस इसका अवेयरनेस है और कोई आदमी इंसान उसको प्रॉपर डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं। शी इज स्टिल थैंकफुल टू मी, जब मिलती है तो बोलती है सर आप तो हमारे आँख को भी बचा दिए, नहीं तो ज़िंदगी भर मेरा आँख चला जाता है। तो अभी भी उसके लिए थैंकफुल है, जब आप राइट टाइम पर कह दिए हम तुरंत सब में चले गए। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अर्ली इंटरवेंशन चाहिए, लेकिन अनावश्यक इंटरवेंशन नहीं चाहिए। ये ध्यान रखना है। अर्ली तो ज़रूर है, अर्ली करने से फायदा होगा, लेकिन अनावश्यक करने नहीं होना से, चाहिए। क्योंकि आप बहुत सा जांच आप करा लोगे, उस जांच में अब ये बढ़ गया, ये घट गया, उसके बाद आप परेशान हो जी इसके लिए क्या करें। बिल्कुल। उसके बाद एक समरी निकालने लगा है पैथोलॉजी कि हाँ, क्या क्या सेल्फ बढ़ा हुआ, समरी। फर्स्ट पेज में देखिएगा उसका समरी दे दिया। अब वो समरी देख करके वो उससे परेशान हो है जाएगा और कि पेशेंट। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है सर, हम तो कुछ नहीं किए, मेरे फैमिली में तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं खाते हैं। वो आजकल हेल्थ पैकेजेस आ जाते हैं ना, हाँ, तो उसमें जो अब नहीं है है हेल्थ वो हेल्थ भी। पैकेज में, अब देखिए हेल्थ पैकेज में जैसे आप किसको प्रोटीन लेना है, हम्म, किसको वेजिटेबल्स लेना है, किसको रफेज चाहिए, ये डिपेंड करता है उसका और सारा कंडीशन पर। बिल्कुल। जैसे अभी लाइफ स्टाइल ऐसा है कि कोई भी इंसान कहता है उसके पास टाइम नहीं है, तो जिसके Exactly. पास खुद के लिए टाइम नहीं है वो दूसरे के लिए क्या टाइम देगा। इसीलिए इस बात को बढ़िया से ध्यान रखिएगा कि जो बेईमान होगा अपने लिए, मतलब यदि वो अपने लिए नहीं समय दिया तो अपने लिए बेईमान हुआ। बच्चे को कहते हैं पढ़ो, रोज कहते हैं पढ़ो, फिर हम पूछते नहीं हैं। क्या पढ़ा? इसीलिए नहीं पूछते हैं, कभी कभार पूछ दिए, लेकिन इसीलिए नहीं पूछते हैं जो उसको तो हमारा काम है कैटलिस्ट के तरह जानकारी देना, जो बेटा आपको पढ़ने आए हो, इतना कष्ट में रह रहे हो, तो कम से कम पढ़ो। वैसे ही एज ए फिजिशियन जब पेशेंट कोई आता है तो उसको हम ये बताना चाहते हैं कि ये दवाई खाएं, ये जांच करा लो, ये मॉनिटर करो, तो कुछ चीज़ तुम्हारे हाथ में, कुछ हमारे हाथ में। जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये पेशेंट यदि दवा के भरोसे जिएगा तो उसको कभी दवा काम नहीं करेगा। उसको पहला है जो अपने डाइट पर कंट्रोल करे, अपने फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करे, और तीसरा नंबर हमारे प्रोफेसर कहते थे चौथा नंबर ड्रग का है, ABCD। तो इसीलिए कहो जो चौथा नंबर का चीज़ है दवा, ये 3 चीज़ करें जो अपने आदत को सुधारें। अगर आपके आदत से कोई बीमारी है, जैसे अभी आप देखेंगे जो खाना भरपूर मिलने लगा है लोगों को, तो लगता है क्या खाएं नहीं खाएं, ढेर सारा खा लिए, जब मिला तभी खा लिए, बहुत ऑप्शंस हैं। हाँ, तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना, कम खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा गैप देकर खाएं, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लें, पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लें। यदि आप डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, या कोई रीनल पैथोलॉजी का पेशेंट है, अब उसको प्रोटीन हार्म करेगा, डायबिटीज़ वाले को फायदा करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑयली फूड नहीं खाना है, किसी को नहीं खाना है। लेकिन अगर आप बिल्कुल मना कर दीजिएगा तो टू कंटिन्यू विदाउट ऑयल इज डिफिकल्ट जॉब। एग्जैक्टली। कहना बहुत आसान है, आप रोड में रात में जाते हो फॉलो कहीं, करना, हाँ नहीं, रात में कहीं जाते हो, आपको कोई कहे कि आप 1 किलोमीटर के बाद लेफ्ट मत देखना, तो असंभव है, आपके मन में जिज्ञासा रहेगा। इसीलिए वैसा नहीं, नॉर्मल एक्टिविटी के साथ उसको ये समझाएं कि जो उसका जॉब प्रोफाइल है, जो उसका वर्किंग कंडीशन है, जो उसका घर का कंडीशन, उसमें वो क्या कर सकता है। किसी के घर में फ्लैट है तो बाहर नहीं जा सकती है, वहीं पे रह सकते हैं, फ्लैट में ही जो है सीढ़ी का यूज करें, लिफ्ट बंद कर दे। बिल्कुल सर। और अगर यदि उसको घर में कहीं जाने का बाहर में फील है तो बाहर में टहले। तो ये चीज़ जो है उसको रूटीन के साथ वो एक्टिविटी देखे, उसका लाइफ स्टाइल का चीज़ सुधर जाएगा। भोजन में तेल घी का मात्रा कम, रफेज का मात्रा ज़्यादा, ऑयली फूड मिनिमम, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में ये है लिमिट। फैट का जो कौन सा मरीज है, फैटी लीवर का पेशेंट है, वो रफेज ले। कार्बोहाइड्रेट जो है
वो कार्बोहाइड्रेट ऐसा दे जिसको कि डाइजेशन इजीली नहीं होगा। वो अगर ग्लूकोज पी लेगा तो उसके लिए हार्मफुल है। लेकिन लोग सोचते हैं कि अगर किसी का लीवर का बीमारी है तो उसको ग्लूकोज पीना चाहिए, नहीं, तो डैमेज करेगा, वो हार्मफुल। तो ये चीज का सामंजस्य जो है ये आपको जनरल फिजिशियन ही बताएगा, जो फिजिशियन है। और लोग आजकल डायरेक्टली चले जाते हैं सीधे कि मेरे को हाँ, प्रॉब्लम है, तो वो जो पहले की चीजें हैं वो नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण ये है ना, जो सुलभता भी हो गई, अब सुपर स्पेशलिस्ट सब जगह मिल जाएंगे सारे यहाँ हॉस्पिटल्स में। कार्डियोलॉजिस्ट है अपने यहाँ, वो हमको एक दिन बोले जी सर आपके बैच में 91-93 में जितना पूरे हिंदुस्तान में एमडी मेडिसिन का सीट था उतना अब डीएम कार्डियोलॉजी है। बहुत तो ज़्यादा है अभी। ठीक है, पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ा है, लेकिन डॉक्टर की सुलभता के चलते कम से कम अच्छे शहर में टायर 3 तक में अब डॉक्टर की संख्या, सुपर स्पेशलिस्ट की संख्या उपलब्धता है, तो लोग वहीं चला जाता है। फिर वो 3 जांच करने के बाद चले गए वहाँ पे कि पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, तब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, पता लगा जो कुछ भी नहीं था, पूरा बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया। हाँ, और उसके बाद रोएगा फिजिशियन के पास आकर के, हमको तो ये जांच करा दिया, इतना आप दवाई खाएं। आप जैसे बोले अपनी माँ के लिए जो ढेर सारी दवा खाती है, वो उनको एंजाइटी करता है। अब है क्या यदि कोई डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोथायराइडिज्म है, सीएडी है, तो उसको तो दवा की संख्या बढ़ ही जाएगी ना। सही बात है, क्योंकि सबके लिए तो उसको कम भी किया जा सकता है। हाँ, कम करने में फिर नंबर 1 लाइफ स्टाइल, नंबर 2 फूड, डेली एक्टिविटी के साथ उसमें भोजन भी, और तीसरा नंबर ग्रेजुअली दवा भी कम होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है जो 2 दिन में आप चाहोगे कि मेरा दवाई 5 दवा था 3 कर दीजिए, कहाँ से कर दीजिए। बिल्कुल। तो जैसे कि सर हमने अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स की बात करी थी कि बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर और ये सब करते हैं, तो जैसे जो हम जहाँ पर बैठे हैं अरविंदो यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा कैंपस है, इतने सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, लॉ, बहुत सारा यहाँ पे एक यूथ है। तो आजकल जैसा कि देखा जा रहा है, मैंने भी देखा है कि जो यूथ है लेट नाइट जगते हैं, जंक फूड खाते हैं, रेगुलर जो खाना है उसको अवॉइड करते हैं, तो उससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है। तो ये सब चीज़ें क्या फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी के लिए गवर्नमेंट काउंसलिंग का व्यवस्था की। अभी काउंसलर एंड मेंटर, ये 2 प्रत्येक कॉलेज में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में, प्रत्येक फैकल्टी को बनाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ ज़मीन पर नहीं है, पेपर पर है। काउंसलर है, मेंटर है, सब चीज़ है, लेकिन जिसे हम मेंटर जिस बच्चे का है, जब वो बच्चा लड़ाई कर दिया, कोई झंझट में फंस गया, तब आएगा जो सर ऐसे ऐसे हो गया, आप ही हमारे मेंटर हो, अब आप तो डिसिप्लिन कमेटी में हो। सर ऐसे बच्चों को आप एक मैसेज दे सकते हैं अभी? हाँ, ये नहीं, मैंने उस बच्चे से यही है, नहीं ऐसे सभी बच्चे नहीं, सारे बच्चे को एक मेरा निवेदन है जो अपने ज़िंदगी की सीख के लिए, अगर आपको कभी भी लगे जो आपको प्रॉब्लम है, तो यू चूज द एनी वन ऑफ द 3। यदि अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, या अपने वो टीचर या वैसे फैकल्टी जिस पर आपको भरोसा हो, जिसको आप सब बात कह सकते हो, और फैकल्टी को भी या टीचर को भी उसके बात को गुप्त रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बच्चा आपको अपना मन का बात कहा, आप उस बात को हंसिएगा, 4 आदमी को कहिए, तो फिर नहीं कह पाएगा। इसीलिए ये ध्यान रखना है जो काउंसलिंग की ज़रूरत है, और इसीलिए मेडिकल काउंसिल भी, यूजीसी भी इस बात को दिया जो नहीं, काउंसलर चाहिए, और गार्जियन जैसे होता है वैसे टीचर भी काउंसलर है, तो टीचर काउंसलर, एक टीचर के पास 3 या 5 बच्चा प्रत्येक बैच में रहता है। दिस शुड विजिट रेगुलरली, उस आधार पर उसको मार्क्स भी दिया जाता है। लेकिन दुखद बात यह है जो बच्चा ये समझता नहीं है। बच्चा सोचता है नहीं हम तो सब कुछ करते हैं, आप अगर कुछ कहेंगे, लड़का हो लड़की, उसको बहुत बुरा लगता है, कहते क्यों है सर, हम तो खुद समझते हैं पढ़ना चाहिए, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो तुमको कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, ये तो। और जो सर इन लोग का आजकल बच्चों को जो लेट तक जागना है वो कहाँ तक सही? क्योंकि ज़्यादातर सभी, इसमें क्या है, हम अच्छे बच्चे का इंटरव्यू पढ़े, अगर आपको लगे तो बच्चे को भी कहते हैं जो आईएएस कंप्लीट करता है, उन लोगों का इंटरव्यू रहता है आपको यूट्यूब पर, उसको सुने, उसको रोज़ की भी एक्टिविटी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है जो एक्टिविटी खराब है, जैसे अगर कोई बच्ची है और यदि वो चाय बना के पिला दे घर में तो कोई बहुत नुकसान है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन चाय बनाए तो चाय बनाए, लेकिन उसको एक डिफिनिट पीरियड अपने रूटीन में रखना है, जो हम 2 घंटा 6 से 8 या 8 से 10 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे।
लेट नाइट में यदि उसको कंसंट्रेशन हो रहा है तो एक ध्यान रखें कि रात का खाना स्किप करें। अगर आपको जगना है तो रात में खाएं नहीं, क्योंकि रात में आप खाए भी मील ले लीजिएगा 10 बजे, उसके बाद बैठिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा ही होगा। इसीलिए पहला काम करें जो रात में ही अगर जगना है, रात में ही वो सब काम करेगा, सुबह उसको सूर्योदय नहीं देखना है। उसे गुड हैबिट इज टू सी द सनराइज। ओके। भगवान जो है सो सूर्यास्त और सूर्योदय किए, जो सनलाइट में लोग काम करें, आराम करें, रेस्ट करें। लेकिन फिर भी मान लीजिए इतना लाइट आप नेचुरल लगा दिए हो, लग रहा है कितना लाइट है, कितना सूर्य भगवान के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ किया गया तो इसको ध्यान रखना है। और एक्टिविटी के रूप में हम हमेशा इस बच्चे को कहते हैं जो तुमको जो दिल करे वो करो, लेकिन जिस काम के लिए आए हो वो तुम अपने रूटीन में इनकॉर्पोरेट करो। जो तुम क्या जिस काम के लिए आए वो कितना देर की, एंड मेक ए हैबिट इन अर्ली मॉर्निंग यू मेक द विश व्हाट आर द थिंग दैट यू डू एट द स्लीपिंग आवर। सोने से रिटायर करने से पहले रात में एक बार सोचो जो तुम सुबह में जो अपने लिए फिक्स किए उसमें क्या कर पाए। यदि कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप उसको अगले दिन रिवाइज कीजिए। ये चीज़ जब तक नहीं बच्चे को होगा, और दूसरे को नहीं देखना है, क्योंकि कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड, कुछ बच्चे को एक्स्ट्रा होता है जो पढ़ता ही नहीं है, सिर्फ सुन करके ही उसका काम हो जाता है। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। आप अपने को देखिए, अपने को फर्स्ट नो योरसेल्फ, और अपने कमी को पहले कोशिश करना चाहिए दूर करने का। फिर टारगेट जो है, जो अचीवेबल टारगेट है, उसको करना चाहिए। सर आजकल के जो बच्चे हैं एक दूसरे को देखा देखी आजकल देखा गया है कि बहुत जिम जाना पसंद करते हैं, 6 पैक, और उसमें सप्लीमेंट्स लेना या स्टेरॉइड्स लेना, इंजेक्टेबल्स भी लेते हैं। जिम में हम एक निवेदन करते हैं वैसा ही जिम का चुनाव करना चाहिए जिस जिम में उसको फिजिशियन हो, ओके, जो कि आपके शरीर का मेजरमेंट का इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आपका कितना एक्सेप्टेंस है बॉडी का वो करे। दूसरा क्या है, जो 6 पैक के चक्कर में लोग स्टेरॉइड लेने लगे हैं, इंजेक्शन, प्रोटीन पाउडर में स्टेरॉइड देने लगा है, और वही बेचता है, वही आपको कहेगा जिससे सही में बिल्डू बनेगा, लेकिन आपको डायबिटीज़ के लिए प्रोन कर रहा है, आपको हाइपरटेंशन के लिए प्रोन कर रहा है, आपको एक्सेस स्ट्रेस होने जा रहा है। किसी बच्चे को जैसे अगर हमको कोई कह दे कि कल सुबह में आपकी मृत्यु पक्का है, तो कल सुबह मृत्यु पक्का है तो हमको होगा ये तो 12 घंटा ही में टोटल ज़िंदगी का काम कर ले, तो ये असंभव हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है कि नहीं, कहावत है कि यदि आप अर्जन करना चाहते हैं तो आप अपने को अमर समझिए, और जब आप दान करना चाहते हैं तो आप समझिए कि नश्वर शरीर है, ख़त्म हो जाए। वैसे ही जब आप जिम जाते हैं तो जिम अपने शरीर के बनावट के हिसाब से जो अचीवेबल है उतने ही करें, दूसरे को नहीं देखें कि दूसरा क्या कर रहा है जिम में। सर अब अगला हम बढ़ते हैं यंग पेरेंट्स की तरफ, क्योंकि जो कुछ यंग पेरेंट्स हैं वो भी अपनी हेल्थ को लेके इग्नोरेंस करते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी। तो सर ये कैसे, जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि अपना गोल भी अचीव करना है, अपना करियर भी देखना है, फिर बच्चों को भी देखना है, तो उनके लिए कुछ आप इसके लिए ये है मेरा रिक्वेस्ट जी। एक अभी यूएस में चलता है डिंक्स, डबल इनकम नो किड्स। यस, ये बहुत कॉमन, ठीक है ना, वो अपने यहाँ भी आने लगा। वाइफ हस्बैंड दोनों काम करेंगे, बच्चा क्यों चाहिए, बच्चा आएगा तो हमारा जो है सब प्रोग्रेस ही रुक जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सच ये है यदि आपके पास बच्चा नहीं है तो आपके पास काम नहीं है। ये अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा समय के बाद जब बीत जाता है तब समझ में आता है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या, अपने को इंगेज करने, मतलब फ्री करने के लिए बच्चे को इंगेज मत करिए। जैसे बच्चे को मोबाइल दे दिए, कार्टून लगा दिए, टीवी में लगा दिए, अब वो अपना इंगेज रहे, उसी को देखते रहे, और हम अपना काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, मोबाइल पर, हम भी वही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रवृत्ति आज की जनरेशन में हो रहा है, ये अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। घर में लोगों से बात करिए, बच्चे को जानिए, बच्चे के पास टाइम दीजिए, जो क्या कर रही है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा, क्या उसको रियल प्रॉब्लम है, गार्जियन के साथ क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में जहाँ जा रहा है उसके दोस्त में क्या प्रॉब्लम है। बाय दिस वे दे विल नो ईच अदर। तो आपको अपने बच्चे, क्योंकि कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हम आज चोरी किए हैं, सही बात, लेकिन वो आपको सिग्नल देगा कि मेरा दोस्त
ये चीज़ उसका ले लिया था, अगर बहुत आपको क्लोज होगा तो उससे आप समझिएगा कि इसकी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है, कौन इसको सुधार रहा है, किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, गलत रहा हो कि अच्छा रहा हो। तो ये जाने अनजाने में जो पेरेंट्स से सबसे बड़ी आई थिंक यही मिस्टेक हो रही है, जो अपने काम के लिए वो बच्चों को किसी और चीज़ में एंगेज हाँ। कर। अच्छा, अभी सर मैं अपने कलीग के साथ बैठा था, अराउंड 40 के आसपास की एज थी उसकी, तो बातों बातों में उसने ऐसे बोल दिया कि अब सर मोह माया नहीं रही, अब हो गई है उम्र। तो ये कहाँ तक सही थिंकिंग है लोगों की? 1947 में इंडिया का एवरेज एज 34 था, उसके बाद 43, फिर 50, 63, अभी 74 है। तो ये जो एज बढ़ रहा है ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है, जो यदि आपको बढ़ना है तो हम आपको पहले भी कहे कि इंसान को अमर होने का सोचिए। जब हम अमर हैं तो ही आप धनार्जन करेंगे, तभी अच्छा काम करेंगे। और यदि आप समझेंगे कि हम तो नश्वर हैं, ख़त्म ही हो जाएगा, दुनिया ही प्रलय हो जाएगा, लय हो जाएगा, तो हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपने लिए जीना चाहिए हमेशा। सबसे पहले स्व के लिए आप स्वस्थ रहें, आप अपनी स्थिति बनाएं, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, धन अर्जन करें, गलत रास्ता ना अपने करें ना बच्चे को सिखाएं। शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है, तो शॉर्टकट नहीं करें। इट मीन्स लाइफस्टाइल अगर मॉडिफाई करते हैं तो हाँ, क्या मेडिसिन को अवॉइड किया जा सकता है? जरूर, 100%। यदि आप शुरुआत से जो बच्चा सूर्यास्त और सूर्योदय को देखता हो तो उसका आधा तकलीफ खत्म हो जाए। लेकिन यही है जो आज के बच्चे को आप पूछिएगा, जो बच्चा हमको बोलता है हमारे यहाँ डीएम है, एसोसिएट प्रोफेसर है, बोला सर सूर्योदय तो हम सालों से नहीं देखे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं। तब जो सूर्योदय नहीं देखेगा तो उसका तो जो हो, अभी तक कम उम्र है तो बहुत बढ़िया, 60 होते होते 40 साल बोले, 40 के बाद उसके बाद सैचुरेशन, डॉक्टर तो 40 साल में तैयार ही होता है कमाने के लिए, और आप मोह माया कहते हो। 60 साल मतलब 40 साल में उनको ऐसा लगता है कि अब तो हाँ, गया, तो इसीलिए बोले हाँ, तो ये तो चीज़ तो होता ही है। इसीलिए मेडिकल प्रोफेशन में ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत लोग अब आना ही नहीं चाहते हैं। और इंजीनियर्स बोलते हैं 40 इज द न्यू 20। हाँ, वो अपने आप को क्योंकि उसका पढ़ाई लिखाई 20, 21, 22 साल में ख़त्म हो जाता है। तो जॉब शुरू करता है, वो 20 साल कमा लिया, 20 साल अगर जॉब कर लिया तो एक अपने सैचुरेशन पर तब तक आ जाएगा ना। सही बात है। इसीलिए डॉक्टर जब तैयार होता है, अब लोग उसको डॉक्टर के रूप में समाज एक्सेप्ट करेगा, तो उसी में 40 हो जाता है। और सर जो नेक्स्ट सेगमेंट जो आता है, जो सीनियर सिटीजन्स 60 प्लस जो रिटायर्ड होते हैं और अपने अगले पड़ाव में जाते हैं, उनको अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी हेल्थ केयर है, वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि टाइम के साथ साथ उनको में वीकनेस, जॉइंट पेन, ये सब आता ही है। उसका सबसे बढ़िया तरीका है अपने फिजिकल एक्टिविटी को बनाए रखें। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में टहलने जाते हैं, खाना खाते हैं, तो आप इसमें ही सोचिए हम बूढ़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, यू मस्ट हैव योर फ्रेंड्स, जिससे आप शेयर करिए, या तो घर में शेयर करिए या दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्ती ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि उस एज में अगर रहेगा तो सब एक दूसरे का बात करेगा। अब जी इसमें 4 आदमी बैठे हुए हैं, चारों को घुटना में दर्द है, बीमारी नहीं है। जैसे किसी को कैटरेक्ट होता है, दांत का डीके होता है, चश्मा का पावर बदलता है, ये सब तो एज रिलेटेड चीज़ है ना, बीमारी थोड़ी ही है। प्रेगनेंसी है, बीमारी थोड़ी ही है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए क्या बीमारी है। अब अगर कम कैल्शियम का लेना, विटामिन डी का लेना, नेचुरल सोर्स को यूज करना अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपको डिफिशिएंसी नहीं होगी कुछ, और जिसके वजह से आपको तकलीफ नहीं, जोड़ों की तकलीफ नहीं होगी, आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन यदि आप इनएक्टिव रहेंगे, अपने शरीर का ख्याल नहीं करिएगा, तो फिर दवा लीजिएगा तो फिर आप गिनती करने लगोगे कि हम तो 7 दवा लेते हैं, उसके बाद मेरा काम होता है। तो इसमें मतलब दोस्ती सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हाँ, है। मतलब आफ्टर 60 इफ यू आर रिटायर्ड फ्रॉम योर एक्टिव सर्विस, तो आपको दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, परिवार में बैठना चाहिए, और घर में काम खोजना चाहिए। जैसे पोता है, पोती है, नाती है, नतनी है, उनके साथ उसके साथ खेलें, तो उससे उसका एक्टिविटी बढ़ेगा तो स्वस्थ रहेगा। सर अब कुछ रैपिड क्वेश्चंस रहेंगे, बोल दीजिए। चाय और कॉफ़ी में क्या बेटर है? यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हो तो कॉफ़ी नहीं लें। ओके। चाय अगर लेते हैं तो कोशिश करें जो विदाउट मिल्क लें। ओके, ब्लैक टी पे फोकस करें जी, और ग्रीन टी लें तो बेस्ट। और घर का खाना वर्सेस डाइट फूड?
नहीं, घर का खाना। और वॉक ज़्यादा बेटर है कि जिम? वॉक। 8 घंटे की स्लीप जो है वो एक मिथ है या रियलिटी है? रियलिटी है। जो इंसान 8 घंटा यदि साउंड स्लीप उसको होगा तो आप समझ लो उसका 80% एंजाइटी नहीं है, क्योंकि द पर्सन जिसको एंजाइटी है वो 8 घंटा सो ही नहीं सकता है। ऐसी कौन सी एक आदत है जो बदल दी जाए जिससे उनको नॉर्मल नेचुरल हेल्थ बेनिफिट? सूर्य नमस्कार नंबर 1, और नंबर 2 सनराइज सनसेट को जरूर देखें। न सनसेट के वक्त में रूम में बैठ के पढ़ें, न सनराइज के वक्त में चादर तान के सोएं। सर, अब ये जो बातें हमने करी हैं, अब इसमें कुछ हम बात में आपसे कुछ करना चाहता हूँ। जैसे अरविंदो हॉस्पिटल में इतने साल से आप हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपने स्कीम्स चल रही हैं क्या जो नॉर्मल पेशेंट उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसे आयुष्मान या उसके अलावा नहीं, सरकारी? आयुष्मान सरकारी तो सब सारे साधन हैं, जिस आधार पर सारा सुविधा है वो तो है ही है, लेकिन जो गरीब पेशेंट है उसके लिए भी है। अच्छा। कंचन हितकारी ट्रस्ट इसके लिए भी करती है, जो अगर कोई पेशेंट रियल गरीब हो तो उसके लिए आप रिकमेंडेशन पर सारा चीज़, दवा से लेके जांच से लेके सब फ्री है। तो पहला ये हो गया, और कुछ दवा कुछ जांच ऐसे भी भर्ती मरीज के लिए फ्री है, तो दैट कैन बी एक्सेलरेटेड, जो अगर आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। और 3 चीज़ का ध्यान रखना चाहिए प्रत्येक डॉक्टर को जो सुनता हो। जो पहला, जो वही करे जो अपने रिलेटिव के लिए करेगा। यदि उसकी बहन, भाई, बेटा, बेटी, माँ बाप वो ही पेशेंट हो, जो करना हो वो कर दे, तो उसमें उसकी मानवता बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो संसाधन है, मान लीजिए किसी जगह कोई चीज़ संसाधन नहीं है, उसकी ही आपको कमी लग रही हो। अब लिवर ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे? अब लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ हो नहीं रहा तो लिवर मिलना नहीं मुश्किल, तो ऐसा चीज़ की ज़रूरत नहीं। और ये भी कुछ लोगों के यहाँ है जो इंश्योरेंस का जैसे ही उसके पास रहता है तो अनाप शनाप बिल बना देना, न यहाँ होता है और न हमारे चेयरमैन को भी कहते पसंद भी नहीं है उनको। नहीं, 22 साल में इन्होंने कभी नहीं कहा जो बेवजह जांच कर दीजिए या बिना मतलब, या ये जांच मत कीजिए, नैदर जो जरूरी है वो करिए। वो फ्री होगा कि पेमेंट से होगा ये उनका काम देखना है। और जो पेमेंट है वो मार्केट से बहुत कम है। इलाज जितनी यहाँ सुविधाजनक है, जितना डॉक्टर उपलब्ध है, ये किसी भी, इंदौर नहीं, हम तो कम से कम 50 हॉस्पिटल जाके देख चुके हैं, कहीं भी इतना डॉक्टर डेडिकेटेड नहीं मिलेगा, नहीं जितना ये सफाई हॉस्पिटल है, साफ है, वो नहीं मिलेगा आपको। अच्छा सर, जो यहाँ पर इतने सारे अभी लेटेस्ट एडवांसमेंट आया है मेडिकल इक्विपमेंट्स में अरविंदो हॉस्पिटल के अंदर, आपने देखा है आप, तो उसका जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करी गई है अभी अरविंदो हॉस्पिटल में, तो वो कौन कौन से अभी ऐसे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिसकी वजह से जो अर्ली डिटेक्शन है किसी भी डिसीज़ का वो ईजी हुआ है? अभी साइक्लोट्रॉन जो लगाया गया है उसमें से जो अमोनिया का जो जांच है वो इतना बढ़िया जांच है, जो अभी हमको तुरंत, अभी मुंबई गए थे कॉन्फ्रेंस में तो वहाँ पर हमको बताया गया जो सर यूएस में विद इन 10 ईयर एंजियोग्राफी रेयर होगा। इसी अमोनिया का बात बोला जी, इसके चलते पहले ही पता चल जाएगा जी इसको करना या नहीं करना, और करना तो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो ये तो दूरदर्शिता है डॉक्टर विनोद भंडारी का, हमारे फाउंडर चेयरमैन का, जो ये सोच लिए और ये व्यवस्था की। दूसरा आपको जैसे बताते हैं, अब इलास्टोग्राफी हमारे यहाँ सुविधाजनक है लीवर के लिए, फाइब्रो स्कैन था। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे जो भी चीज़ जो मरीज के लिए बेनिफिशियल हो और हमारे स्टूडेंट को सीखने मिले, जो ये नहीं यहाँ से जाने के बाद कहे नहीं हम तो ये चीज़ देखे ही नहीं, किए ही नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसा चीज़ सबका तो सुविधाजनक किए हैं, जिसके चलते लाइब्रेरी हमारा बहुत इंक्रीज है। अब बच्चा पढ़ता है अपने ही किताब से जाके, क्योंकि हम उसके भी प्रोफेसर इंचार्ज लाइब्रेरी हैं, तो हम तो बहुत बार रात में जाके देखे तो भी बच्चा पढ़ते रहता है। एट 3 AM आई हैव सीन सो मेनी बॉयज़ गर्ल्स आर रीडिंग, लेकिन यहाँ मैक्सिमम अपने ही किताब पढ़ते रहता है, लाइब्रेरी से नहीं लेता। लेकिन लाइब्रेरी भी हमारा बहुत रिच है। तो सर, ये वीडियो के माध्यम से आप ऐसा, जो हमारे मरीज हैं उनको ऐसा कोई मैसेज दे पाएंगे कि जो यहाँ का जो एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक से लेकर जो सुपर स्पेशलिटी केयर तक है, वो क्या क्या लाभ ले सकते हैं? बहुत ही सीमित शब्दों में अगर हमको बात पहला हमारा निवेदन है, जो पेशेंट अपने समस्या को लेके आवें
जांच रिपोर्ट चैट जीपीटी गूगल उससे पूछ के नहीं आवे, ये सारे लोगों को। दूसरा है जो भरोसा से आवे, हम लोग यहाँ भरोसे के लिए ही बैठे हुए हैं, कभी भी किसी को निराश नहीं होगा, कोई किसी को भी अनावश्यक खर्च नहीं होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने अपने इतने अच्छे अच्छे इंसाइट शेयर किए, रियल लाइफ इंसिडेंट्स और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था। और हमारा जो हेल्थ है वो सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि एक जीने का तरीका भी है सही। जो अच्छी हेल्थ है। चाहे यंग हो, पेरेंट्स हों, हम सीनियर हों, सीनियर सिटीज़न, बुजुर्ग, कुछ भी हों, अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो कल हॉस्पिटल या दवाइयों से अपने आप को दूर रख सकते हैं जरूर। सही तरीके से। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना 30 साल का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। और हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से हम और भी इंसाइट शेयर करते रहेंगे इन फ्यूचर में अपने इसी चैनल के थ्रू। सो एक बार फिर मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर झा का। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर अवर शो।